हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो हम एक जर्नल क्यूबिक पॉलिनोमियल लेते हैं। तो जर्नल क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये ले ली हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इधर हम लिख देते हैं लेट ए जर्नल क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये हमारे पास एक जर्नल क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसमें ए क्या है? ए जो है वो है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और बी क्या है? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और डी आ गई हमारे पास कांस्टेंट टर्म। तो सपोज कर लेते हैं हम कि हमारे पास इस पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है इसके जीरोस जो होंगे वो अल्फा बीटा गामा होंगे। सपोज अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे? अगर ये जीरोस हैं तो फैक्टर क्या होंगे पॉलिनोमियल्स के? वो हो जाएंगे हमारे पास एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ये होंगे इसके फैक्टर। तो जिस तरह से हमारे क्यूबिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो उसमें क्या फैक्टर आते थे? एक्स प्लस अल्फा और एक्स प्लस बीटा। तो इसमें ये आ जाएंगे हमारे पास फैक्टर एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। तो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस, क्योंकि ये फैक्टर हैं तो ये बराबर हो जाएंगे, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। ये हो गया हमारे पास इसके फैक्टर एक्स माइनस गामा। तो ये आ जाएंगे इसके फैक्टर। तो अगर हम इसको कंपेयर कर लेते हैं किसके साथ? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये आ गए हमारे पास इसके फैक्टर। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा इक्वल टू, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस अल्फा बीटा, ये आ गया हमारे पास, और दूसरा है एक्स माइनस गामा। फिर अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास, फिर गामा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा के साथ क्या आ जाएगा? माइनस गामा एक्स स्क्वायर, ये फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा गामा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा। अब हम एक्स स्क्वायर वाली टर्में जो हैं वो एक साइड कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस गामा एक्स स्क्वायर, ये वाली आ गई। और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास एक्स वाली टर्म में लिख लेते हैं हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस अल्फा बीटा एक्स और प्लस बीटा गामा एक्स, और फिर आ जाएगा हमारे पास प्लस अल्फा गामा एक्स, और माइनस आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा गामा। ये आ गया।
अब क्या होगा, ये एक्स क्यूब है यहाँ पर, एक्स क्यूब, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब, तो ऐसे रहेगा। यहाँ से हम निकाल देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। बाकी क्या रह गया हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि हम सीरियल में लिखते हैं इनको। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, प्लस एक्स कॉमन निकाल देंगे यहाँ पर, तो अंदर रह जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, और माइनस आ जाएगा हमारा अल्फ़ा बीटा गामा। इसको हम और थोड़ा सा तरतीब से लिखते हैं तो ये आ जाता है एक्स क्यूब माइनस ये आ गया हमारा अल्फ़ा बीटा गामा और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन के साथ तो ये है इक्वेशन हमारे पास ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसका मतलब इसमें क्या आ गया, ए क्या आ गया हमारे पास, ए इज इक्वल टू आ गया, यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पर हम मान लेते हैं 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू 1। बी आ गया हमारे पास, बी कितना है हमारे पास, इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सी आ गया हमारे पास, क्या आ जाएगा, सी जो है वो इक्वल टू आ जाता है हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये आ गया हमारे पास सी। और डी क्या आ गया हमारे पास, डी जो है वो आता है हमारे पास अल्फा माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आ गया हमारे पास डी। तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम सम ऑफ जीरोज किसके बराबर आएगा, पहली चीज हम देखते हैं सम ऑफ जीरोज, वो है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ गया हमारे, ये है सम ऑफ द जीरोज, और वो किसके बराबर है, बी के बराबर, माइनस का बी आ जाएगा, और अपनी तरफ से अगर हम 1 लिख लेते हैं तो 1 किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी अपान ए का किसके बराबर हो जाएगा, ये हम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो बी है, माइनस बी आ गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आ गया ए। दूसरी चीज हम यहां से निकालेंगे क्या, यह आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो किसके बराबर है हमारे, ये सम ऑफ द प्रोडक्ट और फिर उनका सम, तो ये है हमारे पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, वो है क्या हमारे पास सी, ये क्या है, ये है हमारे पास सी, तो सी, तो अगर हम डिवाइडेड अपनी तरफ से 1 लगा देंगे तो 1 किसके बराबर है, ए के बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास सी पान ए। तो सी क्या है, सी है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये आ जाएगा हमारे पास ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसके बराबर आ जाएगा। ये रिलेशन हो गया इसका कोफिशिएंट के साथ। तीसरी चीज जो है वो क्या है हमारे पास,
वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो है हमारे पास, ये है क्या, माइनस डी। तो माइनस डी जो है इसको हम अगर अपनी तरफ से 1 लगा देंगे तो ए 1 किसके बराबर है, ए के बराबर, यहाँ पर ए के बराबर है। तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस डी अपान ए। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसके बराबर हो जाएगा। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो पहले हम देखते हैं कि क्या ये इसके जीरोज है। जीरोज का मतलब हो गया कि अगर हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे पॉलिनोमियल में तो ये जो है टोटल इसका 0 आ जाना चाहिए, तो ये 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम देखते हैं, पहले मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान लेता हूँ सॉल्यूशन। तो ये क्या है हमारे पास, px जो है वो किसके बराबर है हमारे पास, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो यहाँ पर हमने x जो पुट करना है पहले, x इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे जीरोज हैं 3, इसको हम मान लेते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। तो 3 जीरोज हैं इसके। तो पहले बारी बारी हम इनको देखते हैं इसमें इक्वेशन में पुट करके। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1/2, एक्स की जगह हमने 1/2 लिखना है, क्यूब आ जाएगा प्लस 1/2 इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस 2। अब देखते हैं ये क्या आ जाता है हमारे पास, 2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। तो ये कट जाएगा, 2 1 are 2, 2 4 are 8। ये आ गया हमारे पास 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो अगर हम इसको मान लेते हैं, इसका डिवाइडेड में 1 लिख देते हैं और एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आ जाता है इसका 4 हमारे पास। तो 4 4 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 2 are 4, 5 2 are 10 और ये आ गया हमारे पास 4 आएगा, तो 4 2 are 8। तो ये आ गया हमारे पास इक्वल टू 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया 0/4। तो ये आ गया हमारे पास 0। तो इस तरह से पहला हमने देखा x इज इक्वल टू 1/2 पुट करके, तो ये आ गया हमारे पास 0। ये मतलब इसका 0 है, ये हमने वेरीफाई हो गया कि ये 0 होगा इसका। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, हेंस 1/2 इज द 0 ऑफ px, क्योंकि ये px है हमारे पास। तो px की जगह हमने क्या लिया था, यहाँ पर x की जगह लिया था हमने 1/2, तो ये 0 है। तो अब दूसरे केस में देखते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे हम आल्सो। अब देखते हैं हम इसकी जगह क्या पुट करके अब हम पुट करेंगे इसमें दूसरा जो 0 है 1 पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू, जब इसमें हम 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, अब x की जगह हमने 1 पुट किया तो p1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2e प्लस आ गया हमारे पास 1 माइनस 5 प्लस 2। तो ये हो गया 2 1 3, 2 हो गया 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये भी 0 आ गया। तो हम लिख सकते हैं ये जो है x इज इक्वल टू 1 इज आल्सो द 0 ऑफ px, ये भी होगा 0 इसका। फिर हम देखते हैं x जो है वो किसके बराबर है, -2 के बराबर। अब -2 भी पुट करके देख लेते हैं हम इसमें, किसमें, px में। px जो था वो हमारे पास क्या था, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2। इसमें पुट करके देखते हैं p जो है वो कितना है, -2। तो ये हम देख लेंगे इसमें 2 -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 -2 प्लस 2। तो इसमें देख लेते हैं हम क्या आ जाता है,
ये 2 जार 4 जार 8, तो ये -8 हो गया, -2 तो ये हो गया -16, ये आ जाएगा हमारे पास +4, ये आ जाएगा हमारे पास +5 2 जार 10 और +2, तो ये कितना हो गया हमारे पास इज इक्वल टू -16 प्लस आ जाएगा 10 2 12 16, तो ये भी आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ये जो x इज इक्वल टू -2 है इज द जीरो ऑफ किसका, px का, ये भी 0 होगा क्योंकि 0 आ रहा है हमारे पास। अगर ये हल करके 0 नहीं आता तो ये 0 नहीं होता इसका। तो अब हमने क्या करना है, दूसरे पार्ट में इसी क्वेश्चन में हमने देखना है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। तो हमने रिलेशनशिप देखना है जीरोज और कोफिशिएंट का इन हर एक केस में। तो हम देखते हैं क्या है हमारे पास। तो अब हम वेरिफिकेशन अगर करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट का, तो यहाँ पर हमारा अल्फा जो है वो कितना था, अल्फा जो है वो पहला 0 है 1/2, बीटा जो है वो है हमारे पास 1 और गामा जो है वो कितना है हमारे पास इज इक्वल टू -2। अगर हम देखेंगे इनका सम ऑफ द जीरोज, तो सम ऑफ द जीरोज क्या आ जाएगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1 और -2, ये आ जाएगा ऐसे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वल टू ये आ जाएगा इसका 2, ये ऊपर से आ गया 1 + 2 -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2 + 2 खत्म, तो ये आ जाएगा 1/2। ये 1/2 नहीं आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 2 2 जार 4, ये आ गया यहाँ पर -4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 3, तो ये -1/2 आएगा हमारे पास। तो -1/2 हमारे पास है क्या, अगर हम पॉलिनोमियल देखेंगे px क्या थी हमारे पास, px थी हमारे पास क्या, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये -1 क्या है b, ये आ जाएगा b - b/2, 2 क्या है इधर a आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आ गया हमारे पास माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब हमारी वेरिफिकेशन सही है, ये एक्यूरेट आ रहा है और यही आना चाहिए था। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास। अब अल्फा देखेंगे तो कितना है 1/2, फिर आ गया हमारे पास बीटा कितना है मल्टीप्लाइड बाई 1, प्लस आ गया बीटा कितना 1 मल्टीप्लाइड बाई गामा कितना है -2, फिर प्लस और गामा कितना है -2 और अल्फा कितना है 1/2, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 1/2, ये इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -2 हो गया और ये वाला भी माइनस आएगा, लेकिन ये 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया -1 हमारे पास। तो ये किसके बराबर, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू 1 -2 2 जार 4 -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 6 5 -5 डिवाइडेड बाई 2। अब -5 क्या है हमारे पास, -5 है हमारे पास c और 2 क्या है a, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास c/a। तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, ये हो गया इसका रिलेशन। इसी तरह से अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, वो किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा क्या है हमारे पास, अल्फा है हमारे पास 1/2, बीटा क्या है हमारे पास, बीटा है हमारे पास 1 और
गामा क्या है -2, -2। तो ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, ये हो गया -1। तो -1 हम इसको कैंसिल आउट नहीं करते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे 1/2 इंटू 1 और इंटू -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2/2। तो अगर हम देखते हैं इसमें ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 क्या आ गया, -d। इसका मतलब ये है कि ये आज आ गया हमारे पास -d/a। तो ये क्या इक्वल टू आ जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म माइनस का माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये आ गया इसका रिलेशन कोफिशिएंट का और जीरोस का क्या रिलेशन है आपस में। इस तरह से हम वेरीफाई करेंगे इसको। तो अब है हमारा सेकंड पार्ट, x क्यूब -4x² + 5x - 2 और इसके जीरोस हैं 2 1 1। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे px को मान लेते हैं हम, ये जो है हम px मान देंगे। कितनी है हमारे पास, x क्यूब -4x² + 5x - 2। इसमें जब x = 2 पुट करेंगे तो px आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 2⁻3। तो x की जगह पर हमने 2 लिखना है। तो उसके बाद हमने इसको, ये आ जाएगा 2 का क्यूब 8, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 4 = 16, तो 5 2 = 10 और -2 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। ये प्लस वाली एक साइड टर्म में कर देंगे, 10 और 8 प्लस में है तो ये 18, -16 और 2 जो है ये भी 18 0। तो ये 0 आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब ये x = 2 जो होगा वो 0 होगा px का। इसी तरह से अगर हम x = 1 ले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 जीरोज हैं, अल्फा जो है वो 2 है, बीटा जो है वो 1 है और गामा जो है वो भी 1 है। तो अगर हम 1 लेते हैं तो ये 1 का क्यूब -4 1 का स्क्वायर + 5 × 1 - 2, तो ये आ जाएगा 1 के बराबर इसका क्यूब। तो ये आ गया स्क्वायर 1 और 4 के साथ 4 5 और -2, तो 5 और 1 जो है वो ऐड कर लेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 और -4 अगर हम ऐड कर लेते हैं तो -6 आ जाएगा, ये भी 0 के बराबर। इसलिए 1 जो है वो 0 होगा px का। तो गामा भी 1 है, तो इसका मतलब ये हो गया ये भी 0 होगा। इसको हमें यहाँ पर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीटा और गामा जो है दोनों 1 है। अब वेरिफिकेशन करेंगे तो अल्फा इसमें 2 है, बीटा जो है 1 है, गामा जो है वो भी 1 है। तो सम ऑफ द जीरोस जो है वो कितना आ जाएगा, 2 + 1 + 4 आ गया। तो 4 को अगर हम देखेंगे माइनस भी बाहर भी लगा दिया, अंदर भी, तो माइनस प्लस ही हो जाएगा ये। तो हमने ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा -b/a। 1 जो है a है और -4 जो है वो b है, -b जो है वो 4 है। तो ये आ गया हमारे पास कोफिशिएंट जो है 4 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x², तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये हो गया इसका रिलेशन फाइंड कर लिया हमने। फिर अगर हम सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखेंगे तो अल्फा बीटा गामा हमने ले लिया। ये 2 × 1 1 × 1 और 1 × 2, तो ये आ जाएगा 2 + 1 + 2, तो ये 5 आ गया। हम अपनी तरफ से इसको 1 लगा देंगे, क्योंकि ये इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया हमें। तो 5 क्या है इसमें, ये हमारी इक्वेशन है x क्यूब -4x²। 5 जो है वो टर्म जो है c, तो c अपान यहाँ पर क्या है 1, तो x क्यूब का कोफिशिएंट है 1, तो ये आ गया a। तो इसका आ गया कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो c है और कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, तो ये भी रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखेंगे अल्फा बीटा गामा, तो 2 × 1 × 2, तो ये 2 के बराबर होगा। अपनी तरफ से अगर हमने 1 लगा दिया तो ये -2 डिवाइडेड बाई 1, ये हो गया d/a, मतलब माइनस का d/a आ जाएगा ये। तो ये आ गया इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारे पास रिलेशन इनमें। तो दस रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ये जो है वेरीफाई हो जाता है। ये हमें बराबर आ जाते हैं कि जिस x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट जो है -4। तो ये रिलेशन हमने जो फाइंड किए थे पहले ही, तो ये एक्यूरेट इसमें आ जाते हैं, इनकी वैल्यू जो है वो बराबर आ जाती है। तो इस तरह से हम इनके जीरोस और कोफिशिएंट के रिलेशन जो हैं वो वेरीफाई हो जाते हैं।